नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन की एंट्री से हड़कंप, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में खतरा बढ़ा। इन राज्यों में आने जाने पर अभी नहीं है कोई रोक टोक। चंडीगढ़ में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में खतरा बढ़ गया है। यह सभी राज्य चंडीगढ़ के साथ सटे हुए हैं। यह राज्य विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जरूर जाँच कर रहे हैं, लेकिन आवाजाही को लेकर इन सब की सीमाओं पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन फैला तो इन राज्यों में खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल इन तीनों राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है। मकड़ौली टोल धरना स्थगित, हुड्डा खाप ने पंचायत में लिया फैसला। भविष्य में एसकेएम की एक कॉल पर फिर से धरना देने की चेतावनी भी दी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है। इसी के साथ अब पंजाब, हरियाणा में नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर भी धरने खत्म होने लगे हैं। किसानों के धरने से हटते ही टोल शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसी बीच हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित मकड़ौली टोल पर दिए जा रहे धरने को भी किसानों ने स्थगित कर दिया है। हुड्डा खाप ने पंचायत कर इस बात का ऐलान किया है। खाप ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपने वायदों से पीछे हटी तो संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल पर फिर से धरना स्थल संभाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि रोहतक में सबसे पहले मकड़ौली टोल पर किसानों ने धरना दिया था। यही वह टोल है जहां से हरियाणा भर में टोल फ्री किए जाने का किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया था। करीब 1 साल से टोल फ्री है। सिंगू बॉर्डर 2 दिन में खुलेगा। ट्रैफिक के लिए नेशनल हाईवे की सफाई में 20 जेसीबी लगी हुई हैं। वहीं एसकेएम का मंच हटाने का काम भी शुरू। सोनीपत दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से यातायात शुरू करने के लिए अवरोध हटाने का काम जोरों शोरों पर है। किसानों ने जहां संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम का मुख्य मंच कुछ हद तक हटा दिया है, वहीं दिल्ली पुलिस भी सीमेंट से बड़े बैरिकेडों को हटाने में लगी हुई है। रविवार को सोनीपत और दिल्ली दोनों तरफ से 20 से अधिक जेसीबी रास्ता खोलने के काम में लगाई गई है। 24 से 36 घंटे में रोड को खोलने का प्रयास जोरों पर है। प्रशासन सोमवार को रास्ता खोलने के कार्य की समीक्षा करेगा। नेशनल हाईवे यानी NH 44 पर सोनीपत क्षेत्र में राई से लेकर सिंगू बॉर्डर तक के करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में किसान आंदोलन फैला था। फिलहाल रोड पर टूटी फूटी झोपड़ियां, उनके खंभे, शेड के खंभे भी हैं, जिसे पूरी तरह से हटाने के बाद ही यातायात शुरू किया जा सकता है। हरियाणा निवास में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के उपायुक्त शामिल हैं। सीएम की उपायुक्तों के साथ ये 15वीं बैठक थी। बैठक में मंत्री ओम प्रकाश यादव, मंत्री कमलेश ढांडा, मुख्य सचिव संजीव कौशल मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन खत्म हो गया है, यह अच्छी बात है। किसानों के साथ मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही है। जिन मृतकों के नाम है उनकी वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। मुकदमों को लेकर डीसी और एसपी रिपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद केसों को वापस लेने की जो कोर्ट में प्रक्रिया है उसे अपनाया जाएगा। हरियाणा में कोविड-19 के 30 नए मामले। हरियाणा में रविवार को कोविड-19 के 30 नए मामले सामने आए। हालांकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग के दैनिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक इस महामारी के 7,72,019 मामले सामने आ चुके हैं तथा 10,055 लोग इस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। विभाग के मुताबिक रविवार को गुरुग्राम में अधिकतम 17, पंचकुला में 7 और फरीदाबाद में 5 नए मरीजों का पता चला है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में फिलहाल 22 मरीज उपचाराधीन हैं तथा अब तक 7,61,712 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल स्वस्थ होने की दर की बात करें तो 98.66% पहुंच चुकी है। हरियाणा एसएससी की परीक्षाओं से युवाओं का मोह भंग। हम आपको बताते हैं कि कितने प्रतिशत उम्मीदवारों ने दी दुर्गा वाहिनी और सहायक रेवेन्यू लिपिक भर्ती परीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रविवार को दुर्गा वाहिनी भर्ती परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। किसी भी परीक्षा केंद्र से कोई छुटपुट घटना की भी सूचना नहीं मिली है। महिला पुलिस की इस भर्ती के लिए 45% उम्मीदवार ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। दोपहर बाद में सहायक रेवेन्यू लिपिक के लिए हुई भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने वालों की संख्या 50,000 के पार थी, लेकिन इसमें परीक्षा देने वालों की संख्या केवल 25% रही। सीएम खट्टर पहुंचे बागड़ी मिल्क पार्लर, चाय पीकर दिए 100 रुपए, चाय वाले की योग्यता सुन हुए हैरान। गीता जयंती उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक के बागड़ी मिल्क पार्लर के स्टॉल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहीं खड़े होकर बागड़ी मिल्क पार्लर की गतिविधियों पर चर्चा की और बागड़ी मिल्क पार्लर की तंदूरी चाय की चुस्कियां भी ली। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि वे जब भी रोहतक आएंगे बागड़ी मिल्क पार्लर पर जाकर वहां खुद देखेंगे कि पढ़े लिखे युवा किस तरह स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और वहीं दूसरे युवाओं को उनसे कैसे जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उनकी खूब हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने चाय पीने के बाद बागड़ी मिल्क पार्लर संचालक प्रदीप श्योराण को उसके पैसे भी दिए। प्रदीप श्योराण ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत खुश हैं।
एक राहत भरी खबर, 1 साल बाद खुला टिकरी बॉर्डर, वाहनों की आवाजाही भी हुई शुरू। किसानों के घर वापसी के बाद अब दिल्ली बहादुरगढ़ के बीच आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा। करीब 380 दिन के बाद रविवार को टिकरी बॉर्डर भी खुल गया। वाहन चालकों के लिए यह बड़ी राहत की शुरुआत है। वहीं सीमा पर इंडस्ट्री व्यापार से जुड़े लोगों में भी खुशी की लहर है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ही मल्टीलेयर बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी है। वहीं सड़क की मरम्मत का काम भी चल रहा है। दिल्ली का सीधा रास्ता खुल जाने से वहां स्थानीय लोगों, छोटे दुकानदारों, इंडस्ट्री सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो स्थानीय नागरिक और छोटी नौकरियां करने वाले भी दिल्ली और एनसीआर के दूसरे इलाकों में समय की बचत के साथ पहुंच जाएंगे। टिकरी बॉर्डर बंद होने का सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा के लोगों पर हो रहा था। मंत्री विज के प्रयासों से सोमवार को होने वाली डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित, बैठक में बनी सहमति। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों के चलते प्रदेश में सोमवार को होने वाली डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित हो गई है। अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूबी रेस्ट हाउस में डॉक्टर यूनियन और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच बैठक कामयाब रही, जिसमें स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर वीना सिंह भी मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री पर विश्वास जताते हुए डॉक्टर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि अब उनकी समस्याओं का जल्द हल हो जाएगा। डॉक्टरों ने 31 दिसंबर तक हड़ताल स्थगित कर दी है। पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में आने वाले हैं 2-2 हजार रुपए। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं चेक कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 10वीं किस्त पाने के लिए सरकार ने योजना के तहत बेनिफिशियरी लिस्ट मोदी सरकार ने जारी कर दी है। जिन किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं उनकी लिस्ट सामने आ चुकी है। अगले सप्ताह से इन किसानों के बैंक अकाउंट में 15 से लेकर 25 दिसंबर के बीच अगली किस्त के पैसे जमा होने शुरू हो जाएंगे। मोदी सरकार ने इसके लिए जरूरी सभी इंतजाम कर लिए हैं। आप भी अपना लिस्ट में नाम तुरंत चेक कर सकते हैं। अब तक किसानों के अकाउंट में 9 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। अब 10वीं किस्त का पैसा दिसंबर महीने में बैंक खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। बेटे की शादी में 10 लाख से 25 लाख रुपए तक देती है सरकार। हम आपको बता रहे हैं इस योजना के बारे में। अगर आपके घर में भी छोटी बच्ची या बेटी है तो उसके पढ़ाई, शादी के लिए लगने वाले पैसों की जरूरत अब आसानी से पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना होगा। 10 साल से कम उम्र की बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोला जा सकता है। आप अपनी बेटी के लिए रोजाना 100 रुपए बचाकर 15 लाख रुपए और 416 रुपए बचाकर 65 लाख रुपए का फंड खड़ा कर सकते हैं, जो उसके बेहतर भविष्य के लिए काम आएगा। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। 21 साल की उम्र में बेटियां इस अकाउंट से पैसा निकाल सकती है। इस समय सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस पर 7.6% ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में 9 साल 4 महीने में रकम डबल हो जाती है। मुफ्त राशन स्कीम को होली तक बढ़ा है, पीएम मोदी ने किया ऐलान। गरीबों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को पीएम मोदी ने होली से आगे तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से यह जानकारी दी गई है। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस कोरोना काल में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि कोई गरीब भूखा न सोए। योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल के साथ 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार, आग है तभी तो उठ रहा धुआं, चुनाव के हिसाब से कसी जाएगी मनोहर कैबिनेट। धुआं यूं ही नहीं उठता, आग है तो जाहिर तौर पर धुआं उठेगा। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी इसी तरह की हैं। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं तभी मंत्रिमंडल के विस्तार और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की अटकलों को हवा मिल जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वाराणसी दौरे और 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते हालांकि हाल फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन विधानसभा सत्र के बाद इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी कैबिनेट को 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से कसने वाले हैं। कैबिनेट में राजपूत, वैश्य, जाट और पिछड़ी जातियों के विधायकों के कॉम्बिनेशन पर इस बार पूरा फोकस रहेगा। राहुल गांधी के 31 मिनट के भाषण में हिंदू और हिंदुत्ववादी। राहुल गांधी 35 बार हिंदू और 26 बार हिंदुत्ववादी बोले। शब्दों की व्याख्या करते समय एग्रेसिव दिखे। कांग्रेस के महंगाई हटाओ राष्ट्रीय रैली में पार्टी नेता राहुल गांधी ने काफी एग्रेसिव नजर आए। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्दों को टारगेट करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केवल एक बार महंगाई शब्द का प्रयोग किया। अपने 31 मिनट के भाषण में 35 बार हिंदू और 26 बार हिंदुत्व बोले। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को हुई रैली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय
अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तैयारी से उतरे थे। सत्य और सत्ता का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दो शब्दों का एक अर्थ नहीं हो सकता। हिंदू और हिंदुत्ववाद में फर्क है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। आज केंद्र में जो सरकार बैठी है वह हिंदुत्ववादी है। इसे सत्य नहीं सत्ता चाहिए। हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्दों को लगातार बोलते रहने के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसान को लेकर हुई राजनीति का भी बार बार जिक्र किया। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए 13 बार किसानों का जिक्र किया तो वहीं 9 बार पीएम मोदी का। साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ जयपुर में हुई इस रैली में कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। अमेरिका में वेंटिलेटर कम पड़े। स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन संभव। ओमिक्रॉन के साए में अमेरिका और यूरोप में खराब होते हालात। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साए के बीच अमेरिका और यूरोप में कोरोना के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अमेरिका के मिशिगन राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के कारण अस्पतालों में वेंटिलेटरों की बेहद कमी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मिशिगन में कोरोना के 11,783 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही रिकॉर्ड 235 मौतें दर्ज की गई है। इंडियाना राज्य में पिछले 2 सप्ताह के दौरान मामलों में 49% की तेजी दर्ज की गई है। वहीं यूरोप में भी कोरोना मामलों में तेजी देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी बढ़ने और क्रिसमस के कारण बाजारों में भीड़ भाड़ के कारण ऐसा हो रहा है। उधर स्विट्जरलैंड में भी फिलहाल फिर से लॉकडाउन लगाने की हालात पैदा हो गए हैं। ब्रिटेन में भी नए मामलों में तेजी आई है। इसी बीच जर्मनी में डॉक्टरों की एसोसिएशन ने चौथे डोज की भी सिफारिश की है।